हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है, तो किस एनर्जी में है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। क्या सोच रहे हैं, सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आप इनकी यादों में, इनकी मेमोरीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो। जो भी आप लोगों की लविंग मेमोरीज हैं, जो मोमेंट्स रही हैं, जो बातें रही हैं, जो भी आपके जेस्चर्स रहते थे, जिस तरह से आप इनको प्यार देते थे, जो भी चीज़ें आपका साथ रहा है इनके लिए, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ये आपसे क्लोज ऑफ हो गए थे, बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए थे इन्होंने, बहुत बाउंड्रीज इन्होंने अगर पास्ट में क्रिएट कर दी थी कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते थे, ना आपको अपनी तरफ आने दे रहे थे। बहुत एक ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर इन्होंने खुद को एक डिफेंसिव एनर्जीज में रख लिया था कि खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। किसी तरह के कुछ आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं कि जिसके बाद इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्टेड वाली एनर्जीज में चले गए, दूरियां बनाकर रख ली थी, जहाँ पर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। आप अगर बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहे हो तो ये उस रिसेप्टिव एनर्जीज में नहीं थे कि जहाँ पर ये उन चीज़ों को एक सही ढंग से, एक पॉजिटिव वे के साथ वो बात को समझें या चीज़ों को आगे लेके चलें। बहुत ही अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था। बट एट प्रेजेंट जो आपकी पास्ट की जो भी लविंग मेमोरीज हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, किसी तरह की कुछ गाइडेंस इनको डेफिनेटली मिल रही है। गाइडेंस है, मास्टर कार्ड है, तो एंड रिसेप्टिविटी है, तो डेफिनेटली इनको डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आती नजर आ रही है। इनका इंट्यूशन क्लियर हो रहा है। कह लीजिए जो कंफ्यूजन्स थे या जिन चीज़ों को ये पहले समझ नहीं पा रहे थे कि रिसेप्टिव नहीं हो रहे थे या एक ही तरह की सोच के साथ चल रहे थे, उसको एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ थे, जहाँ पर वो अपनी सोच में या अपने पर्सपेक्टिव में किसी भी तरह का कुछ चेंज नहीं ला रहे थे। तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर वो स्टबन एनर्जीज कह लीजिए या उन ब्लॉक्ड एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। एंड इस रिश्ते के लिए वापस से इनमें एक हिम्मत आती नजर आ रही है कि ये इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने, जहाँ पर ये एक हैंगमैन वाली एनर्जी में रहे, एक स्टक एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये सबसे डिस्कनेक्टेड हो गए होंगे। किसी तरह के सोसाइटी, सामाजिक दायरे हों, फैमिली का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस आ गया हो कि जहाँ पर ये एक इल्यूजन से में घिर गए थे, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि अपनी तरफ से कैसे एक्शन ले। अपने ऊपर से या तो कॉन्फिडेंस खो दिया था कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, इस रिश्ते के लिए नहीं स्टैंड ले पाएंगे, इस रिश्ते के लिए से ज़्यादा बाकी लोगों की बातें इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। तो उन चीज़ों से बाहर निकल रही हैं। डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली इनको गाइड करती नजर आ रही हैं। इस रिश्ते की जो ब्यूटी थी, जो एक आप दोनों का साथ में एक जो कंप्लीशन फील करते थे या अबंडेंस फील करते थे, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से आप इन पर प्यार अपना न्यौछावर करते थे, हर चीज़ को अभी समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस समय। तो जो भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कुछ ऐसे सोसाइटी, समाज, जो भी दायरे हैं,
उन चीज़ों से बाहर निकलने की एक एनर्जी में आ रहे हैं कि अब एक नए तरीके से चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत स्पीड से नहीं है एनर्जी, बट स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ एक स्टेबल वे में आपके लिए पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का भी इनको एहसास हो रहा है कि आप ही के साथ चीज़ों में आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 9 नंबर है, 4 नंबर है, 4, 6, 9, 3, ये किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 2 भी है यहाँ, तो आप आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट ऑफ बर्थ या कुछ वैसे, या आप लोगों का कुछ मिलना या बिछड़ना इस समय हुआ हो, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हों, पिछले 2 महीने से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, या 2 महीने से कुछ चीज़ों में इनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आनी शुरू हुई है। चलिए देखते हैं कि द ड्रीम क्यों आया है। द ड्रीम, जो पास्ट में इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस आ गया था, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए थे, जहाँ ये आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में इतना चले गए थे कि ये आपके इमोशंस को, इस रिश्ते की जो एक इमोशनल एस्पेक्ट था, उन चीज़ों को बिल्कुल ही भुला दिया था। जैसे इन्होंने बहुत बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा स्टबन, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए उनके, जहाँ पर ये चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे थे, इमोशनलेस हो गए थे, या आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए थे, सुनना समझना नहीं चाहते थे। कह लीजिए ब्रेन वॉश कर दिया हो, किसी ने बहुत कुछ ऐसी बातें बोल दी हो कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। बट अभी इनको आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, आपकी एक्चुअल जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, उन चीज़ों को, उन इमोशंस को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, जस्टिस डेफिनेटली लाना चाहते हैं। इनको एहसास है कि ये रिश्ता पूरी तरह से इम्बैलेंस हुआ पड़ा है एंड बहुत कुछ अनफेयर हो गया है इस कनेक्शन में, जहाँ पर जो भी आपके साथ रूड बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, जो भी चीज़ें इन्होंने की है वो सही नहीं है, और वो आप डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरह का आपने इनका साथ दिया था, जिस प्योरिटी के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप इनके साथ जुड़े हुए थे, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। ड्रीम्स में आप बहुत आ रहे हो सकते हो, कुछ कह लीजिए विजन्स आ रहे हो आपसे रिलेटेड, कुछ ना कुछ इनको बार बार आप इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड आ रही हैं पास्ट की। गाइडेंस क्यों आया है? वही समझ आ रहा है कि पास्ट में जो आप कोशिशें कर रहे थे, जिस तरह से आपने एफर्ट्स डाले थे, कोई इनके लिए नहीं डालता है। बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है कि समय रहते क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्यों ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, और क्यों आपके प्यार का मान नहीं रखा, हमेशा रिजेक्ट किया आपको, हमेशा नज़रअंदाज किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो, हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी वाला एटीट्यूड रखा हो, जहाँ पर इन्हें लगता हो कि हाँ आप सही नहीं है, यही सब चीज़ें आप गलत कर रहे हैं इनके लिए। मतलब वो विक्टिम वाली एक एनर्जी हो जाती है, जहाँ पर कि कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है कि चाहे जितनी भी आप कोशिशें कर लो, लेकिन ये खुश नहीं होते थे। बट अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, आपने बहुत प्रयास किए हैं, बाकी लोग कोई सब मिलकर भी उतना नहीं एफर्ट्स डाल पाते जितना आपने अकेले ने इनका साथ या इन पर इनके लिए प्यार इनको दिया है। जो इन्होंने आपके ऑफर को, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है, उस चीज़ का रिग्रेट है। एंड इस चीज़ की क्लैरिटी कहिए, या डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया था, वो चीज़ें समझें। इनको समझ आ रहा है वो चीज़ कि हाँ इन्होंने पास्ट में इनकी तरफ से गलती रही है। रिसेप्टिविटी क्यों आया है? जो पास्ट में ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा डर थे कि इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार करेंगे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या ये रिश्ता उतना ज़रूरी है कि इनकी लाइफ के लिए, क्या इतने चैलेंजेस फेस करना सही रहेगा। जो भी डाउट्स थे या जो भी ऐसी एनर्जी में थे जहाँ ये बहुत इल्यूजन से में गिर गए थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है कि ये अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। जहाँ पर ये एक ब्लॉक्ड माइंडसेट के साथ चीज़ों में चले गए थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एंड इनका थर्ड आई कह लीजिए हील होता नज़र आ रहा है कि इनके कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, धुंधलापन, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। न्यू विजन क्यों आया है?
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, जिस भी तरह की एनर्जी में आप हो, जो भी इस समय आप कर रहे हो, जैसे भी हो आप, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल है एंड एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ या जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो अपने अंदर वो एनर्जीज़ या वो हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी लाते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक जेस्चर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ आ रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, एक सुकून फील करते हैं। आपके बिना इनकी दुनिया बहुत अधूरी है, बहुत खालीपन है। सो आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। कंडीशनिंग क्यों आया है? कंडीशनिंग बहुत लोग आप लोगों के रिश्ते के बीच में है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे। ये भी बंधा हुआ कार्ड है। कंडीशनिंग में भी वही चेंज है, लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है आप लोगों का रिश्ता, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे। बहुत तरह के सामाजिक, सोसाइटी या कुछ और ऐसी कंडीशंस इनके सामने डाल दी गई थी कि जहाँ पर ये उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स होते हुए भी आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट डेफिनेटली आने वाले समय में उन चेन्स को ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। वो डिप्रेशन, वो सफरिंग, वो ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट है। आप एक आंख नहीं भाते हो इनके घर वालों को, जहाँ पर वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं इनको मैनिपुलेट करने का, इनको कंट्रोल करने का, चाहे सोसाइटी के नाम पर, चाहे फाइनेंशियल कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ और रीजंस दे रहे हों, बट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इनको ट्रैप करके रखा जा रहा है, जिसलिए ये शायद आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो, आपकी किसी बात का जवाब भी नहीं देते हो, क्योंकि खुद बंधे हुए हैं। आपको क्या कहेंगे, क्या जवाब दें, क्या किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं। बट डेफिनेटली ये रीयूनियन में आएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, एक बैलेंस आता नजर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक सक्सेसफुल वे में एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर कुछ बड़ा काम करती नज़र आ रही हैं। जजमेंट है साथ में ट्रांसफॉर्मेशन में। डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, बहुत लोगों की फिल्टरिंग होने वाली है, जहाँ पर जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं वो चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं कि आपके साथ ये रिकन्सिलिएशन में आए, आपको एक न्याय मिले, इस रिश्ते को एक न्याय मिले। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ हो सके। ये रिश्ते में एक जजमेंट आती नज़र आ रही है। मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपको। एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, नज़रें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं इन्होंने। मास्टर क्यों है? द मास्टर, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, उसी के बारे में प्लान करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, इस रिश्ते को कंप्लीशन में लाएं। आपके साथ जो खुशियां हैं, चीज़ें हैं, उनको कैसे एक प्रॉपर वे में सामने चीज़ें लेकर आएँ। तो एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया है? मोमेंट टू मोमेंट, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, हर नज़र रख रहे हैं। अगेन वही नज़रें बहुत बनाई हुई इन्होंने। एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे जो भी ये सोच रहे हैं उनको कैसे मटेरियलाइज करें, चीज़ों को सामने कैसे लेकर आएं। एंड बहुत ही कह लीजिए एक डीप कनेक्ट आपके साथ फील कर पा रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग चल रही है इस समय। एंड एक एक्शन लेना चाहेंगे। जो पास में एक इम्बैलेंस में चला गया था, रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिव एनर्जीज भी हैं जहाँ पर आपके लिए अट्रैक्शन वापस से रीबिल्ड होता नज़र आ रहा है। आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आपका साथ, हर चीज़ समझ आ रही है। जिस तरह से आप इनको पैम्पर करते थे, जिस तरह से आपने इनको फील कराया है स्पेशल, वो सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए बार बार लौट कर भी आते हैं जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं। लेजीनेस क्यों आया है? लेजीनेस क्या लेजीनेस है? काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा एक पॉज की स्टेट में रख दिया है इन्होंने। खुद को एक ऐसी एनर्जी में डाल दिया है जहाँ पर ये जस्ट अभी रुक कर देख रहे हैं। वेट एंड वॉच की एनर्जी है।
किसी तरह के मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में है, किसी तरह के कुछ नेगेटिव सिचुएशंस है, लोगों का मैनिपुलेशन है। तो ये जस्ट अभी होल्ड पर, जैसे इन्होंने एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर चीज़ों में आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। और चांसेस है कि इन्होंने पास्ट में जो भी आपको मैनिपुलेट किया है, जो आपका दिल दुखाया है, वो सब चीज़ों के बाद आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। केयरफुल वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस समय इनका भी दिल बहुत दुखा हुआ लग रहा है। किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं एंड मैनिपुलेशंस हैं इनकी लाइफ में भी। तो जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज में है ये, लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। सामने से बहुत ज़्यादा ऐसे रख रहे हैं कि हाँ ये एकदम सही है, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा अंदर से एक बिखराव है, एक बहुत बदलाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। फ्लावरिंग क्यों आया है? आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए पास्ट में अगर करेज नहीं ला पा रहे थे, इस रिश्ते में कैसे बड़े नहीं समझ पा रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, तो अब ये एक्सप्रेसिव भी होंगे, अपने इमोशंस के लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड भी लेंगे। एंड इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके बिना बहुत सोनापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा एक डीपर थिंकिंग में रहने वाले हैं, जहाँ पर बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन और डीप रियलाइजेशंस अगेन इनको होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते की वैल्यू समझ आने वाली है। आपके साथ एक स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन, किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है इनको कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप ही के साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस चीज़ को समझ पाएंगे एंड आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। बट इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं एंड बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनके मैसेजेस क्या हैं? आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो इन्हें किसी तरह की गलत फहमी हो गई हो, किसी तरह की कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो गया हो, या लोगों ने बहका दिया हो आपके बारे में, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इन्होंने कुछ झूठ बोला होगा, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। आई वॉन्ट यू, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस अगेन ओवर एंड ओवर। सो डेफिनेटली आप लोगों की जो भी बातें रही हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब चीज़ें इनके दिल दिमाग में हमेशा 24 घंटे घूमती रहती हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, तो हो सकता है जो भी इन्होंने आपको गलत कहा है, जो टॉक्सिक हो गए थे, जो नेगेटिव बातें कह दी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आपकी गलती ना होते हुए भी इन्होंने आप पर बहुत कुछ गलत बातें बोल दी हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखी एंड द टाइमिंग वॉज जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो डेफिनेटली इनको वही लगता है, एक रिग्रेट है कि वो समय ही गलत था जब चीज़ें पूरी तरह बिखराव की तरफ चली गई। तो मेनली वही एक एनर्जी जहाँ पर आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन उस चीज़ का दर्द है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं, जब बिखराव की तरफ रिश्ता जा रहा था, जो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में जो बातें हो गई, जो इल्ज़ाम या किसी तरह की कहा सुनी, झगड़े, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हो गई, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिप्ले करते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं कि वो चीज़ें नहीं हुई होती तो अच्छा रहता। सो आपके लिए इमोशनल है और आने वाले समय में डेफिनेटली आपकी तरफ एक पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।